देखिए क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट में क्या नंबर सिस्टम है, इसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम में ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर जो आप 6, 7, 8 से पढ़े हुए हैं वहाँ बेसिक नंबर स्टार्ट किया गया है। बेसिक नंबर के बारे में ही पहले बताया गया है क्या होते हैं नेचुरल नंबर। द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। होल नंबर काउंटिंग नंबर इंक्लूड विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तरह है कि होल नंबर हो गया इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर of integer minus 5 minus 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 is called integer। रेशनल नंबर क्या होता है कि which number current numbers can be written numbers of the form p by q numbers of the form p by q where p and q where p and q are integer where p and q are integer where p and q are integer and q is not equal 0 तो रेशनल नंबर होता है। हमने बताया था कल सॉरी कल के वीडियो सही नहीं पैसे नहीं भेज पाए, आज इसका सेंड हो जाएगा। तो नंबर्स ऑफ द पी फॉर्म पी बाई क्यू, नंबर्स ऑफ द पी बाई क्यू, नंबर्स ऑफ द फॉर्म मतलब इस प्रकार की जो संख्या है पी बाई क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल 0 वो रेशनल नंबर होता है। और जैसे कि नेचुरल नंबर आपने लिखा है कि 1 होता है, 2 होता है, यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके अपन 1 कर सकते हैं, यहाँ 1 कर सकते हैं, यहाँ 1 कर सकते हैं 1। तो ये जो नेचुरल नंबर है अगर अपन 1 कर दें तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में हो जाता है, ये रेशनल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? रेशनल नंबर, रेशनल बन जाता है। इसी तरह का जो आपका होल नंबर है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अगर इसके पास 2 है, कुछ कोई नंबर ले लें 2 है, 2 है, 2 है, तो ये भी क्या बन जाता है? पी बाई क्यू फॉर्म में बन जाता है। ये भी क्या होता है? रेशनल नंबर बन जाता है। मतलब मीन्स ये हुआ कि जितने भी ऑल नेचुरल नंबर इज बिकम्स रेशनल नंबर और ऑल होल नंबर बिकम्स रेशनल नंबर। ठीक है। ऑल इंटीजर जैसे कि -5 है, -3 है, +2 4 है, 3 है, अपन 1 कर दें, ये भी क्या है? ये भी क्या है? रेशनल, ये भी रेशनल नंबर है। तो ये सब क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। तो यहाँ से देखिए ये दिख रहा है कि जितने भी हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी रेशनल नंबर है। सबको पी बाई क्यू में के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट जितने भी ऑल रेशनल नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर और रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर और रेशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम चाहें देखिए देखिए -5 तो ठीक है, ये रेशनल नंबर है इंटीजर, लेकिन बस -5/3 हो गया तो इंटीजर नहीं है, ये ओनली रेशनल नंबर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी रेशनल नंबर हैं, वो न तो वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं पूरे, न ही होल नंबर हो सकते हैं, न ही रेशनल नंबर हो सकते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इसमें फाइंड करना है कि कैसे हम दो संख्याओं के बीच हम ज्ञात कर सकते। जैसे कि हमें फाइंड करना है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ऐसे हमें फाइंड करना है। इसके बाद इसमें संख्याओं को जो रेशनल नंबर होते हैं उसे नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब रेशनल नंबर अगर हम आंसू भी राइट करें तो चूंकि क्यू इक्वल टू एक देखिए होता है क्या होता है, क्यू इक्वल टू पी बाई क्यू, ब्रैकेट में पी बाई क्यू का सेट के अनुसार रिप्रेजेंट करें, पी बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल 0, क्यू इज नॉट इक्वल 0 एंड पी क्यू इंटीजर। मतलब पी क्यू क्या है? जितने भी जेड है इंटीजर है वो सब पी क्यू है, और जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल 0 तो क्यू जो क्या है, क्यू को हम रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। एन को नेचुरल नंबर से, डब्ल्यू को होल नंबर से, क्यू को क्या करते हैं? रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन राइट -, ऐसे इसमें दिया है -29 है, 29 क्या है? ये तो
इंटीजर है, इसको 29/1 भी कर सकते हैं, ये रेशनल नंबर बन गया। 0 है तो 0/1 कर सकते हैं, ठीक। यहाँ 17 है, 17 को 17/1 कर सकते हैं, 17/1 कर सकते हैं। ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे करा है कि आपको अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, रेशनल नंबर 1/2 आना नंबर है, अगर करा है कि 1/2 को आप नंबर्स लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, एक लाइन हम ले देते हैं, एक यहाँ बीच माइनस यहाँ 0 है, क्योंकि इधर निगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, और 1/2 दिखाना है। 1/2 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 0 है तो मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो गया, 1 यहाँ 2 हो गया, -1 हो गया, यहाँ -2 हो गया, ठीक है। तो इसका हाफ क्या करेंगे, तो क्या होगा, 1/2 होगा। ये क्या हो गया, 1/2 होगा, ठीक। तो ये जो पॉइंट है, ये बीच में रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1/2 यहाँ इस नंबर लाइन पे होगा। तो स्वाभाविक, अगर इतना ये 1 है तो इसका हाफ 1/2 होगा। और संख्या ले सकते हैं, मान सकते हैं, अगर हम 1 होल 1/2 लेना है, इसे हम 3/2 भी कर सकते हैं। इसको तो 1 के बाद 1 तो पूरा लेंगे, हाफ यहाँ लेंगे, ये जो पॉइंट होगा मान के लो 1/1/2 होगा, ठीक। इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें होल नंबर भी आ सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। इसका भी ऐसी चीज यही है, जैसे यहाँ दे दिया कि फाइंड दिस नंबर बिटवीन -2 और 6, मतलब टू नंबर बिटवीन दिस नंबर कैसे फाइंड करते हैं, उसको हम देखिए कैसे देखते हैं। जैसे -2 एक 2 नंबर एक 6 है, -2 और 6 है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। तो -2 और 6 कैसे करते हैं, -2 + 6 को हम 2 कर दे तो जाएगा 4/2 हो जाएगा, इसको हम करते हैं 2, ठीक। पहले इसको सम करेंगे, इसका 2 को डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 2। ये क्या है, 2 क्या है, रेशनल नंबर है। 2 क्या है, रेशनल नंबर, ठीक। ये भी हो गया। उसके बाद अगर हम देखें और मतलब कर रहे हैं, अगर हम इसको फार्मूला के अनुसार देखें, मान लीजिए एक नंबर x है, एक नंबर x है, दूसरा y है, इनकी रेशनल फाइंड करना है, तो x + y/2 होगा, +1/2 होगा, x + y/2 होगा। अगर 2 नंबर है, मतलब केवल हमें सिंगल रेशनल फाइंड करना है, तो उसको सम करके उसमें हम 2 का डिवाइड कर देंगे, हमें सिंगल रेशनल नंबर प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद पूछता है कि इसमें ऐसे मान लीजिए ये तो इस कंडीशन में था, अगर वो फ्रैक्शन में है, रेशनल नंबर संख्याओं में है, जैसे मान लिया -2/3 है, 1/4 है, कह रहा है इनके बीच हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, कैसे करेंगे, तो पहले इसको सम बाई करेंगे, +1/4 करेंगे, फिर 1/2 का डिवाइड करेंगे, एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा, 4 3 1 3 हो जाएगा, /2 हो जाएगा, -5/12 हो जाएगा, -5/12 24। इसका ये नंबर हो गया, तो -5/4 24 क्या है, ये रेशनल नंबर है। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया है कि फाइंड कई नंबर्स हैं, जैसे आप फाइंड कर सकते हैं, आप दो संख्याओं के बीच 2 नंबर्स बिटवीन मेनी रेशनल नंबर बिकम्स, मानिए मतलब अगर 2 नंबर x y है, इसके बीच हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं 2 नंबर बिटवीन, ठीक। तो अब और एक दो क्वेश्चन लेके देखते हैं और सॉल्व करते हैं। इस बुक में क्वेश्चन दिया है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। अब यहाँ इसे क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर, बेसिक चीज में है कि अगर ये होल नंबर मान लो 0 1 2 3 होता है, और नेचुरल नंबर क्या होता है आपका 1 2 3 होता है, तो कह रहा है कि एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर, ये नो होगा, ये पॉसिबल
नहीं, उसके पास जीरो ही नहीं है। करा एवरी इंटीजर रेशनल नंबर, करा एवरी इंटीजर, यस, इंटीजर -5 4 4 हो गया, 3 हो गया, -2 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, जितने भी नंबर हैं ये सब रेशनल नंबर है, आपको ये वाले बता दिया, ये भी है। उसके बाद यहाँ भी है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। कराए एवरी रेशनल नंबर, जितने भी बताया कि जितने भी कराए एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये पॉसिबल है क्योंकि नेचुरल नंबर इंक्लूड जीरो, इसका होल नंबर हो गया। उसके बाद कह रहा है एवरी इंटीजर है होल नंबर, जितने भी इंटीजर है होल नंबर नहीं, क्योंकि इंटीजर में निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, होल नंबर भी केवल जीरो से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती है। उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इसमें है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 and 2। तो 5 नंबर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो 5 नंबर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो 1 and 2 है, मान लीजिए, देखिए पहले तो क्या करेंगे, हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें क्या करना है, 1 and 2 के बीच 5 नंबर फाइंड करना है, तो 1 + 2/2 कर देंगे, ठीक। ये हो जाएगा 3/2, एक तो हम ऐसे फाइंड कर लिए, हमें मिल गया 1 3/2, 2 हो गया, इनके बीच फाइंड करते हैं, इनके बीच फाइंड करते हैं, तो 1 + 3/2/2 कर देंगे। इसको हल करेंगे, 2 1 2 3/2, शायद इसको बगल में मल्टीप्लाई कर दे तो भी सही है। तो यहाँ देखो हो जाएगा 1/2 को, उसमें 1 + 3/2 ये हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1/2, 2 1 2 3 5/2 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से करेंगे 3/2 + 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 करेंगे, तो 1/2 2 2 4 3 7/2 यानी 7/4 हो गया, ठीक। ये तो बन गया, हमें मिला गया, 1 मिल गया, 5/4 मिल गया, 3/2 मिल गया, 7/4 मिल गया, 2 मिल गया, हमें 3 मिल गया। अब हमें 5 चाहिए थे, इनके बीच ये फाइंड कर लें, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं आप। 1 तो यहाँ देखिए इसके बीच फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा 1/2, 5/4 + 3/2, यहाँ सॉल्व करेंगे, 1/2 4 हो गया, 1 तो 4 1 4 5 + 2 2 4 6 हो जाएगा, 6 5 11 11/8 हो जाएगा, एक यहाँ मिल गया। इसको फाइंड करेंगे, देखो 3/2, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6 प्लस देखो 1/2 कोष्ट में 3/2 प्लस 7/4, 1/2 4 है, 2 2 4 6 प्लस 7/1/2 गुणे 11/4 हो जाएगा 11/8। तो हमें मिल गया। हम देखिए इसका ये क्या होगा, 2 5 6 11/8 हो गया, इसका भी किया तो 6 7 13 होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा 13 होगा, तो 13 अपान क्या हो जाएगा, 13/8 निकल जाएगा। तो हमें 5 रेशनल नंबर क्या क्या मिल गया, 1 2 के बीच हमें मिल गया क्या क्या भाई, पहले 5/1 के देखो 5/4 मिला, ये 11/8 मिला, 3/2 मिला, उसके बाद 13/8 मिला और 7/4 मिला, 2 मिला, ये चीज है। ये 5 रेशनल नंबर है, दो संख्याओं के बीच हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, उसको भी देख ले रहे हैं।
क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे आप बड़े आसानी से, केवल आपको अगर मल्टीप्लाई ये सब आता है तो आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको यूज करते हैं हम। हमने दो संख्याओं के बीच 5 डेसिमल हमने फाइंड किया कि फाइंड 5 डेसिमल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। हम 6 याद कर सकते हैं, 7 याद कर सकते हैं, 8 गाइडेंस 8 फाइंड कर, जितने भी चाहे उतने फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2, 5, 7 जितने भी आप चाहें उतने अधिक से अधिक डेसिमल नंबर होते हैं। आगे इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, डेसिमल फॉर्म है, दशमलव का डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म आप पिछली कक्षाओं में लास्ट बिफोर क्लास में आपने दशमलव डेसिमल के बारे में पढ़ा है। तो जो डेसिमल नंबर होता है, जैसे कि आपको पता है 1/2 को डेसिमल में चेंज करें 0.5 आएगा, तो सिंपल। अगर हम 1/4 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25। अगर हम 1/8 का डिवाइड करेंगे तो 0.125 आएगा। ठीक, लेकिन हमने देख रहे हैं कि अगर 2 को डिवाइड करते हैं किसी नंबर में 0.5 आएगा, 4 को डिवाइड करते तो 0.25 आएगा, और 8 का डिवाइड करते तो 0.125 आएगा। इसमें डेसिमल का डिफरेंस देखिए, दशमलव के बाद यहाँ 1 डिजिट है, 2 है, यहाँ 3। तो 1/2, 1/4, 1/8 ये डेसिमल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेसिक चीज है। अगर लेकिन यहाँ आपको क्या करना है कि हम इसको लॉन्ग डिवीजन में सबसे चेक करें, जैसे 7/8 है, 7/8 है, इसको भी डेसिमल फॉर्म में देखना है, चेंज करना है। तो 7/8 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लाइन 0 हो जाएगा, 8 7 56 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 8 है 64 होगा, यहाँ 10 में 4 6 हो गया, पॉइंट लगाते 0 बढ़ जाएगा, 8 7 56, 4 8 5 40। हमारा आंसर क्या होगा 0.875। ठीक, 0.875। देखिए यहाँ किसी नंबर में अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल की तीसरे प्लेस तो जाते जाते ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इस तरह बड़ी से बड़ी संख्याओं को डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं उसका डेसिमल फॉर्म कैसा है और कैसा नहीं। ये तो करेगा, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसका डिवाइड करते हैं। अब ऐसे इसी में एक नंबर है 2/3 का डिवाइड करें, देखिए अगर हम 2 में 3 का डिवाइड करते हैं तो पॉइंट पे 0 लगा, पॉइंट लाइन 0 हो जाएगा, 3 6 10 हो गया, 10 में से 2, 3 6 10, 2 3 6 18। अरे कट नहीं रहा है, बस यही आ रहा है, तो यानी इसको लिख सकते हैं 0.6666 डॉट डॉट आएगा। एक बार कटने वाला नहीं है, 3 से 2 में डिविजिबल पॉसिबल नहीं है, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है 0.6 बार। क्या लिखते हैं, बार, यानी उस पे हम लाइन टच कर देंगे, ये हो जाएगा 0.6 बार। ये 7/2/3 हो गया। ऐसे बहुत नंबर है जिसका डिविजिबल पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। इसे एक और नंबर है 2/11। अगर हम 2/11 को चेक करें, इसका डिविजिबल चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट 0 11 1 11, तो में से उनका 9 हो गया, जो लगा 11 8 11 8 88, फिर यहाँ 2 आ गया, पॉइंट लगा 0/0, फिर 11 जाएगा, फिर में से 1 गए 9 हो गया, फिर 0 यहाँ लग जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 2 हो गया, तो क्या ऐसे ही आता जाएगा, यानी 0.181 डॉट डॉट डॉट, इसको 0.18 बार है हम लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर बार रिपीट हो रहा है, इसको रिपीटिंग मेथड कहते हैं। आप जैसे हमने डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे किसी भी संख्याओं को चेक करके पता कर सकते हैं वो रिपीटेड है कि वो नॉन रिपीटेड है। हम और नंबर को चेक कर सकते हैं। हम और नंबर को चेक करके देख सकते हैं।
इसको यूज करते रहे। तो बुक रीड करें, बाकी बच्चे बुक रीड करते रहे। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन, फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन 1/7। अब 1/7 का डेसिमल तो 1/7 का डिवाइड हम करेंगे, देखो पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 7 जा 7, 10 में 7 के 3 हो जाएगा, फिर 7 4 जा 28, यहाँ 2 हो गया, फिर डेसिमल लगा 7 3 या 18, सॉरी 7 2 जा 14 हो जाएगा, 10 में 4 गए 6 हो गया, 10 में 4 गए 6 हो गया, फिर 7 8 या 56 है, 4 हो गया, 7 5 या 35, 10 में 5 गया 5 0, 7 8 या 7 7 जा 49, 7 9 गया 1, अब यहाँ पे 7 1 जा 7, देखो यहाँ के बाद रिपीट होगा 1 4 2 8 5 7 के बाद ये फिर यही चीज आएगा 1 4 2 8 5 7, इतना आएगा, ये बार बार इसके आता है 1 4 2 8 5 7, ये चीज आएगा। इस तरह हम क्या रिपीटेड, ये हमारा रिपीटेड मेथड, इसे हम कहते हैं रिपीटेड मेथड, यानी हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि 1/7 इक्वल टू हो जाएगा 0.1 4 2 8 5 7। ठीक, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपके है नंबर सिस्टम में, इसको यूज कर रहे हैं, डिवाइड आपको आता ही है, क्लास 9th में डिवाइड आना चाहिए आपको। So what can मैं एक और क्वेश्चन है कि what can the maximum number of digit in the repeating block of digit in the solution by तो जैसे 1/x डिवाइड 1/17, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है किस केस के बाद ये रिपीट होगा। अब इसका डिवाइड बहुत लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 16 डिवीजन के बाद अगर जब इसका डिवाइड आप करेंगे तो 16 डिवीजन आफ्टर 16 डिवीजन के बाद क्या होगा, ये नंबर इसका रिपीट करेगा, जब आप डिवाइड करेंगे कॉपी पे करेंगे, काफी बड़ा डिवाइड होगा। तो ये आप कॉपी चेक करके देख लीजिएगा इसका डिवाइड कितना लॉन्ग है, इसे आप कर सकते हैं। यहाँ एनसीईआरटी में इसके कई क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है। आगे यहाँ दिया है, यहाँ जिसमें जो संख्या दिया है उसको p/q के रूप में कन्वर्ट करना। इससे मान लीजिए ये तो डेसिमल है, अगर इसे 0.15 है, इसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो 0.15 क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 15/100 हो जाएगा, 5 3 15 5 20 हो जाएगा, ये आ गया 3/20। ये फ्रैक्शन जैसे है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ये बहुत आसान है। ठीक, जैसे एक और नंबर आ गया 0.675 है, तो इसको 675/1000 करके हम 5 1 जा 5 करेंगे, 5 2 3 जा 15 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, फिर 5 2 जा 10 200 आ गया, ये 675/1000 है। उसके बाद 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 5 फिर से 5 से 35, 5 से 40 आ गया, 27/40 है, या डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकाल के हम डिवाइड करें तो क्या होगा, एचसीएफ से एक ही बार में जो नंबर कट जाएगा वही उसका
शॉर्ट फॉर्म आएगा, वही हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये पी बाई क्यू फॉर्म में था। उसके बाद है कई संख्याएं, इसको करा है कि इस पी बाई क्यू के रूप में आप लिखिए, दिखाया। ऐसे अगर डेसिमल नंबर में आया कभी कभी देता है -15 माइनस 0.25 है, इसको डेसिमल में बनाना है पी बाई क्यू में, तो आप बस क्या करना है 0.25 अपॉन 100 करेंगे, देखिए अपॉन 1 करेंगे, उसके बाद 25 अपॉन 100 हो जाएगा, 25 100 हो जाएगा। इसको 25 1 या 25 25 4 यानी 1/4 आएगा, माइनस से माइनस यहाँ भी रहेगा। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ और इसे नंबर है, अभी तो आपने ये देखा जो रिकरिंग डेसिमल है, जो रिकरिंग मतलब बार बार जो रिपीट होते हैं, उनको पी बाई क्यू के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कर है जो रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल in the form p by q, in the form p by q। जिसे दे दिया यहाँ 0.1, देखिए 0.1 बार है, इसको करा है पी बाई क्यू के रूप में दिखाना है, ठीक है ना। तो 0.1 बार यानी इसको लिखा जा सकता है या 0.111 डाटा ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, सबसे पहले लगाने के लिए क्या करेंगे, लिट मान लेंगे, लिट x बराबर हम मान लेते हैं 0.111 डाटा ऐसे हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि हम 10 का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें, तो 10 का क्या हो जाएगा 1.111 हो जाएगा डाटा। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.11 डाट डाट हो गया। ये क्वेश्चन 1 है, तो यहाँ क्वेश्चन 1 से क्या करेंगे 10 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस x हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया। अब x इधर आ जाएगा 10x माइनस x हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा, 9x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना, x 1/9 हो गया। तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। तो जितने भी अगर सिंगल नंबर यहाँ दिया है, केवल एक ही संख्या है उसके ऊपर बार है, उसको इस तरह हम पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो कोई नंबर है, या 5 हो 7 हो 9 हो 8 हो 3 हो 4 हो। ये बार मतलब ये कई बार है, नंबर जो है वो कई बार है, इसलिए बहुत बड़ा, यानी आप देख सकते 0.1 हो कटेगा, इसको ऐसे डिस्टेंस बढ़िया क्या 0.1 बार लिख दे 60 में, ये हो जाएगा। इसके इस तरह की संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं। इसमें ये तो एक प्रूफ हो गया, इसका एक और फॉर्म है, उसको भी देख लेते हैं। अब जिसे दे दिया यहाँ अब इसे डबल नंबर आ गया, अब मान लीजिए यहाँ 0.35 बार आ गया, इसको पी बाई क्यू में दिखाना है। पी बाई क्यू दिखा सकते हैं, तो हम लेट मान लें, लेट एक्स बराबर क्या होगा 0.35 बार हो गया, 10 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ सॉरी एक्स बराबर इससे मान लेते हैं या लिख सकते हैं बराबर क्या लिख सकते हैं 0.35 डाट डाट। ठीक, इसमें कितने देखिए डबल पेयर है, पेयर पे है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, 100 मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 35 इधर 0.35 हो जाएगा। ठीक है, डाट डाट हो गया, यहाँ 35 अपने से बढ़ा सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं क्या 100x बराबर 35.35। अब इसको क्या करते हैं, ये बराबर क्या है यस के बराबर है,
इसको लिख सकते हैं किसके बराबर, यक्स के। 35 प्लस यक्स हो जाएगा, अब ऐसे ट्रांसफर होगा माइनस हो जाएगा, ये 35 हो गया। 99 एक साथ 35 बराबर हो जाएगा 35 पर 99 यहाँ स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। इसका आंसर क्या आ गया 35 पर 99। हमने देखा कि 0.35 को p बाई क्यू के रूप में हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह जितनी भी संख्या आएंगे हम सबको यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही। अगले दिन और साल बताए जाएंगे इसमें। तब तक वीडियो को जरूर देखें, सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को @प्रवीण सर 5392 ये हमारा यूट्यूब चैनल है। जय हिंद, जय